Hello everyone, welcome you all in this new initiative. हम लोगों ने 60 डेज का पूरा प्लान प्रिपेयर किया हुआ है बीपीएससी जो 66वीं बीपीएससी है उसके लिए। तो देखिए 60 डेज के प्लान में पहले जो हमने 7 डेज का जो है पूरा एक लेआउट तैयार किया हुआ है कि 7 दिन हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी एक वीडियो में दे दिया गया है कि किस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। 7 डेज के बाद जो 8वां दिन होगा हमारा टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद फिर से हम 7 दिन का प्लान जो है स्टार्ट करेंगे वही। ठीक है, एक नया प्लान बनेगा और 7 दिन के बाद फिर से वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी और कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम के आने से पहले रिवीजन के साथ हम एटलीस्ट 2 बार 3 बार रिवीजन करने के बाद फिर हम एग्जाम में जाएं। तो देखिए जो टॉपिक्स हमें कवर करना है हर दिन, ठीक है, वो आपका कौन सा है। देखिए ये टॉपिक्स हिस्ट्री लेंगे हम लोग, ज्योग्राफी लेंगे, पॉलिटी लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है करंट अफेयर्स करेंगे, फिर बीपीएससी के पास्ट ईयर के पेपर्स और साथ में जो आपकी जो बिहार स्पेशल है वो चीज़ें भी कवर करेंगे। और कुछ लोग का सजेशन भी था कि बीपीएससी के पेपर्स ही नहीं सिर्फ बल्कि जो स्टेट के जो और भी पेपर्स हैं उसको भी कवर कराया जाए। तो देखिए ये जो हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो टॉपिक कवर किया जा रहा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अदर स्टेट सर्विसेज में भी उनको भी यहाँ पे कवर करा दिया जाए। ठीक है, तो अच्छा कुछ लोगों का और था कि साइंस को भी इंक्लूड करना है, तो ये जो जैसे ये टॉपिक जैसे ही कवर होगा ना तो उसके बाद हम लोग साइंस को इंक्लूड कर लेंगे उसमें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्लान था। और अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं ऐड हैं तो टेलीग्राम में आप अपने आप को ऐड कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में जो पिक्स है वहाँ पे शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप जो है वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। बाकी वीडियो है, आप वीडियो से एक बार पूरी प्लानिंग देख लीजिए कैसे कैसे हमें कवर करना है। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें दी जा चुकी हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि पहला जो हमारा टॉपिक है हम हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका मॉडर्न इंडिया है बिहार के लिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए क्रोनोलॉजी से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो क्रोनोलॉजी अगर हमें पता रहेगी तो हम जो है अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर पाएंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चन को हम ज़्यादा इजिली जो है अगर हमें ऑप्शंस निकालने भी हैं तो भी हम कैपेबल रहेंगे कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। तो हम जो है क्रोनोलॉजी के ही साथ जो है आगे चलेंगे। तो पहला जो हमारा पार्ट होगा वो एंशिएंट इंडिया का होगा। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में जो है प्राचीन भारत में जो हमारा पहला टॉपिक है जो हमारा मेंशन्ड है आज, वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करना है। लेकिन उसके पहले जो हमारा प्री हिस्टोरिक एज है उसको हमें कवर करना ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छा एक चीज़ और थी, जैसे ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया की पर्टिकुलरली बात करें तो थोड़ी सी जो है बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग नहीं हो पाती, क्योंकि बुक्स में भी कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ने में नहीं लगता। लेकिन अगर आप ये समझ के पढ़ें कि आप ये मत समझिए कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ एकदम सीखना है, आप ये समझिए एक बिल्कुल आप ऐसे समझिए जैसे कोई स्टोरी आप सुन रहे हैं। ठीक है ना, आपके पूर्वज किस तरीके से रहते थे, है ना, कैसी उनकी जो है पूरी लाइफ स्टाइल थी, वो सारी चीज़ें समझ के करेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा और आपको जो है ऐसा नहीं फील होगा कि इंटरेस्टिंग कम रहा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्री हिस्टोरिक एज से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत पहले से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था कि बहुत पहले की बात है जब कोई ऐसा सोर्स नहीं था। ठीक है ना, सब लोग जो लोग थे वो नेचर से बिल्कुल कनेक्टेड थे। ठीक है, नेचर के साथ ही वो जीते थे। और देखिए अब देखिए नेचर का भी दो चीज़ होता है, एक तो होता है पॉसिबिलिज्म और एक होता है डिटर्मिनिज्म। ठीक है ना, तो पॉसिबिलिज्म में क्या होता है, डिटर्मिनिज्म जैसे देखिए एक तो नेचर ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करती थी, है ना, और अभी भी कंट्रोल, जैसे अब क्या होता है ना कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर को कंट्रोल करने लगा है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हम नेचर से कनेक्टेड अब नहीं रह गए उतने। ठीक है, कनेक्टेड मतलब क्या कि नेचर को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। पहले तो हम नेचर के अकॉर्डिंग, नेचर जिस तरीके से हमें रखते थे हम नेचर के हिसाब से रहते थे और लोग जंगलों में ही रहते थे। ठीक है ना, लेकिन अब चीज़ें दूसरी चीज़ें अलग तरीके से हो गई हैं। उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी वो बिल्कुल अलग थी। आज हम लोग जिस तरीके से रह रहे हैं हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं रहते थे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोग को एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए पहले, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से जितनी जो फिजिकल चीज़ें हमारे पास है उतनी फिजिकल अवेलेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, इतनी भौतिकवादता नहीं थी। तब जो है हम बिल्कुल नेचर से ही जो है अट्रैक्टेड रहते थे, नेचर से ही हमें सारी चीज़ें मिलती थी और हम नेचर को वर्शिप करते थे। देखिए हम लोग वर्शिप भी किस चीज़ को करते हैं, जिस चीज़ से हमें कुछ फ़ायदा होता है, जिससे हमें कोई चीज़ का डर होता है। ठीक है ना, तो जैसे प्रकृति है, तो प्रकृति सबसे पहली पूजा जो स्टार्ट हुई थी ना वो प्रकृति की ही हुई थी। कोई मूर्ति पूजा इस तरीके की पूजा नहीं स्टार्ट हुई थी, पहले प्रकृति की पूजा से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता था, खाना मिल रहा है ना, एनिमल्स हैं वहाँ पे, हम जो है सर्वाइव कर पा रहे हैं, हम पेड़ों पे रह रहे हैं, हम जो है बाहर रह रहे हैं, अगर कपड़े भी मिल रहे हैं तो प्रकृति से ही मिल रहे हैं। तो सारी चीज़ें प्रकृति से हैं, तो हम प्रकृति की वर्शिप करना शुरू कर दिए। ठीक है, नेचर वर्शिप।
रेनफॉल है, बारिश नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम हो रही है, सूखा आ जा रहा है, हम क्रॉप्स नहीं जो है उगा पा रहे हैं। तो जो है इंद्रदेव, एक नया देवता इंद्रदेव की पूजा करना शुरू कर दिए, क्योंकि हमें जो है कुछ उनसे गेन हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से आग, पहले आग नहीं था तो जो है कैसे लोग जानवरों को मार के खा लिया करते थे, कच्चे ही जो है मांस खाते थे। तो अब जब आग, अचानक से आग की एक दिन जब मिल गया कि डिस्कवरी हो गई फायर की, तो लोगों को चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी। अरे खाना जो हम खाते थे उससे बहुत अच्छा इंटरेस्ट, टेस्ट वाला अच्छा खाना जिसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है, वो जो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाया जा रहा है, तो वो जो है उनको हर चीज, हर तरह से बेनिफिट हुआ। अपने आप को वो अपनी रक्षा कर पाते थे जानवरों से। ठीक है ना, बाहर आग लगा के तो जो जंगली जानवर होते थे उनको हर्ट करने नहीं आते थे, वो भाग जाते थे वहां से। तो उनको लगा कि अग्नि देवता है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो वो अग्नि देवता से डरने लगे और उनकी पूजा करना शुरू कर दिए। इस तरीके से लोग वर्शिप करना शुरू कर दिए, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें एकदम स्टार्टिंग की है, जैसे लोग जिंदगी जीना स्टार्ट किए थे। अब हम आते हैं प्री हिस्टोरिक एज पे, जिसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो क्या है ये? देखिए, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री दो चीजें होती हैं। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? जो चीजें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, लिखित हमारे पास साक्ष्य हैं जो हम पढ़ सकते हैं। जैसे हम जो चीजें, जितनी भी चीजें हम पढ़ सकते हैं सब हिस्टोरिक है ना, हिस्ट्री वाली है। और जो चीजें हम सिर्फ जानते हैं उनके बारे में, कुछ रिटन रिकॉर्ड्स हमने लिख तो दिया है, वो वाली बात नहीं कि जो हमने हमने अभी लिखा है उनके बारे में, लेकिन उनके कोई रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो क्या वो लोग जो वन में रहते थे, क्या उनके पास कोई है, कोई ऑस्ट्रेलियोपिथेकस या क्रोमैग्नन कोई लिख के कुछ गया है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है ना। उनका जो है, हमने उनके बारे में कुछ लिखा है, उनकी चीजों को, उनकी स्कल मिली, कभी कहीं कुछ और मिला, कभी जो है उनके द्वारा लिखे जो कुछ चित्र बनाए गए थे, वो जहाँ पे रहते थे उनके बारे में देख के हमने कुछ लिख दिया, तो वो इतिहास थोड़ी ना हुआ। उनके उनके द्वारा कुछ लिखा गया नहीं है तो इतिहास नहीं हुआ। और जिनके जिनके काल में कोई राजा महाराजा हो, उनके कवि हो, उनके दरबारी हो, वो लोग कुछ लिख के चले गए, तो उनके समय का कुछ लिखा हुआ हमारे पास है, वो हिस्टोरिक हो गया। और जिसमें नहीं है वो प्री हिस्टोरिक। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज और तीसरा है नियोलिथिक एज। ठीक है, देखिए पैलियोलिथिक मतलब पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लिथिक मतलब, लिथ मतलब होता है स्टोन। ठीक है, पैलियो मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो पुराने जो है स्टोन एज की बात कर रहे हैं, पुरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है अर्ली, अर्ली आपका या लोअर, ठीक है, अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर आपका है मिडिल पैलियोलिथिक एज और फिर है अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो हमें कनेक्टेड रहिएगा। हमने क्या किया था, प्री हिस्टोरिक को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर से हमने पैलियोलिथिक को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो है आपका अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडिल पैलियोलिथिक और फिर अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, समझते रहिएगा। तो देखिए, अब जो पैलियोलिथिक एज है वो सबसे, अगर एग्जाम में आ जाता है कि सबसे लंबा चलने वाला एज कौन सा था, तो ये अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक था। देखिए 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक चला, ये बहुत लंबा चला। वहीं पे मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें जो है, ये आपका 50,000 से जो है 40,000 तक चला, सिर्फ बहुत कम टाइम चला। आप टाइम गैप देख लीजिए, 50,000 से 40 साल चला। अपर पैलियोलिथिक की बात करें तो ये 40,000 से 10 साल चला, 10,000 तक चला। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका था। अब देखिए, हम अर्ली पैलियोलिथिक की बात करेंगे, पहले हम ये वाले फेज की बात करेंगे जो है अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक की। तो देखिए, अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक में जो लोग थे, देखिए हम उनके बारे में, उनके टूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मेजर साइट्स को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सब? हमें क्यों जानना है कि वो कौन से टूल यूज करते थे, टूल के टाइप्स कौन से थे, हेवी टूल्स थे, पतले टूल्स थे, जो आपके नुकीले टूल्स थे। ठीक है, या क्या यूज करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सारी चीजें हमें जाननी है, क्योंकि हमें पता करना है कि उनकी जिंदगी कैसे थी, उनकी दिनचर्या कैसे थी, उनका ब्रेन कितना डेवलप था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए पहले हम टूल्स देखेंगे। तो देखिए, टूल्स में हैंड एक्स, क्लेवर्स, चॉपर्स, ये सारी चीजें यूज करते थे। मतलब क्या होता है कि हाथ की कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी में ऐसा कुछ नहीं था कि कुल्हाड़ी में एक हैंडल लगा हुआ है और लोहे की कुल्हाड़ी, ये सब कुछ नहीं था यहाँ पे, लोहा वगैरह। सारी चीजें जो है वो आपकी स्टोन से होती थी और रेयरली बोन से। ठीक है, तो स्टोन की चीजें सारी ज्यादा होती थी। अब अर्ली पैलियोलिथिक में क्या था, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप ये यहाँ के लोग बहुत कम विकसित थे, इसलिए इनको कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे टूल्स को बनाना है, क्या करना है। लेकिन इनको भोजन तो करना था, पेट तो भरना था, तो उसके लिए उन लोगों ने ऐसे टूल्स बनाए, मोटे मोटे टूल्स बनाए पत्थर के, ताकि क्या कर सके वो,
हंट कर सके, जो एनिमल्स को मार सके और अपना पेट भर सके। तो हो सकता था कि कभी जैसे कोई चीज़ पत्थर जैसा है, उसको छोटा टुकड़ा मिल गया तो उसी से काम चल गया, उसी को खींच के मार दिया किसी एनिमल को और मार दिया, वो मर गया, उसके बाद वो उसको जो है अपना भोजन बना लिया उन लोगों ने, ठीक है। या फिर कुछ थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा नुकीला नहीं हुआ करता था, थोड़ा सा चलो ठीक है टूट गया कोना, कभी कभी अचानक से कोई चीज़ टूट जाती है तो नुकीली हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के टूल्स को यूज़ किया इन्होंने। हैंड एक्स थे, क्लेवर्स थे और चॉपर्स थे, ठीक है। अब ये मेजर साइट्स इनके देखते हैं। साइट्स याद रखिए क्योंकि साइट्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि साइट्स कभी कभी ओवरलैप करते हुए भी दिखेंगे आपको कि एक जगह की जो साइट है वही साइट दूसरी जगह की भी है। तो ऐसा तो होता है ना कि हम कहीं कोई कॉलोनी छोड़ के जाते हैं तो हमारी जगह पे कोई कॉलोनी वाले आते हैं ना, कोई और दूसरा आता है रहता है ना, तो इस तरीके से एक साइट दूसरे की हो सकती है। ऐसे इन लोग की भी होती थी। तो मेजर साइट्स जो है देखेंगे, ये है आपका कश्मीर, थार डेजर्ट और डिडवाना, बोरी, भीमबेटका, नागार्जुन कोंडा, बेलन वैली, सोन और या फिर सोहन पंजाब, ठीक है। सोन या सोहन जो आपका वैली है पंजाब का वो था, ठीक है। तो कश्मीर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ मैप में देखिए कश्मीर का ये एरिया, ठीक है। फिर आपका है थार डेजर्ट, तो ये वाला ही है थार डेजर्ट, आप जानते हैं राजस्थान में, डिडवाना भी राजस्थान में, ठीक है। डिडवाना क्यों फेमस है, ठीक है, आप बता दीजिएगा, वहाँ पे सॉल्ट का उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर है बोरी, भीमबेटका। भीमबेटका आपको पता है भीमबेटका कहाँ पे है, तो देखिए भीमबेटका वाली जगह जो है आपका एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। भीमबेटका हो गया। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, ठीक है। नागार्जुन कोंडा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश को मैं हटा दूं थोड़ा सा, हाँ देखिए नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद बेलन और सोन वैली पंजाब, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो गई, यहाँ पे ये लोग जो है रहते थे मोस्टली, ठीक है। अब देखिए अब एनिमल्स कौन कौन से उस टाइम थे, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स को ये लोग हंट किया करते थे, या कौन से एनिमल उस टाइम जो है प्रिवेलेंट थे, कौन से अर्ली पैलेलिथिक एज में। तो देखिए बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बोर्स, ये सारे जो है जानवर थे यहाँ पे। बाइसन, एलिफेंट्स, टाइगर, राइनो, ठीक है, बोअर, तो ये सारे एनिमल्स थे। अब हमें कौन कौन सी चीजें पता चली हैं, देखिए यहाँ पे चाइल्ड बर्थ का जो है एक चित्र मिला है ना, चाइल्ड बर्थ का मिला है, कम्युनिटी डांसिंग का मिला है। तो कम्युनिटी डांसिंग का कैसे, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे करके होता है ना, कभी जो है इस तरीके की पेंटिंग आप कपड़ों में देखने में मिल जाएंगी, जो है लड़कियों के दुपट्टे वगैरह में, कपड़े में इस तरीके से सूट पे पेंटिंग मिल जाती है आपको, कहीं भी आपने देखा होगा, या चादर में जो है बेडशीट बिछाते हैं तो इस तरीके की हाथ पकड़े पेंटिंग जो है बहुत सारे लोग, और बिल्कुल ऐसे जैसे मतलब स्टिक फॉर्म में, ऐसे ऐसे ह्यूमन बीइंग था, ऐसे स्केलेटन फॉर्म में, ऐसे इस तरीके से जो हाथ पकड़े हुए पेंटिंग्स जो है इनको मिली हैं, ठीक है। और क्या मिला है, ड्रिंक जो है कम्युनिटी डांसिंग हो गया, ड्रिंकिंग, रिलीजियस जो रिचुअल्स थे, राइट्स थे, ठीक है, वो सब करते थे। और ये जो है कौन सा कलर यूज करते थे, अगर वो पेंट कर रहे हैं तो कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, तो ये मेनली जो है रेड और व्हाइट यूज करते थे मेनली, है ना। ज्यादातर लाल और सफेद कलर का यूज करते थे, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आ जाता है, लाल और सफेद कलर का यूज करते थे। और ओकेजनली मतलब ये आपका ग्रीन और येलो, ठीक है। तो ग्रीन येलो भी मिला है लेकिन बहुत कम मिला है, ज्यादातर ये रेड और व्हाइट ही यूज करते थे, ठीक है। तो कलर आप सोचेंगे कलर कहाँ से, तो हर चीज कलर में केमिकल नहीं होती है, नेचुरल कलर्स भी होते हैं, पेड़ पौधों से कलर्स। तो सोचिए ऐसे कलर्स उन लोगों ने बनाया कि वो कलर्स अभी भी, आप भीमबेटका में जाएंगे तो भीमबेटका में, आप एमपी में चले जाइए, भीमबेटका अगर बहुत लोग गए भी होंगे, विजिट किए भी होंगे, तो वहाँ पे इतनी ऐसी ऐसी पेंटिंग्स है जो अभी भी वैसे ही है पेंटिंग्स, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हम लोग पेंटिंग कराते हैं तो वो पेंट खराब हो जाता है, लेकिन सोचिए कितना अच्छा कलर रहा होगा जो अभी भी सरवाइव कर रहा है। तो वो नेचुरल पेंटिंग्स थी, ठीक है। नेचर में पत्ते हैं, फूल हैं, पेड़ की छाल है, जड़ है, ये सब मिला के लोग पेंट बनाते थे कलर, ठीक है ना। तो सोचिए इतना ब्रेन डेवलप था कि जो है पेंटिंग उनको, जो भी चीजें कर रहे हैं दैनिक, अभी हम देखेंगे पेंटिंग में थीम्स क्या क्या हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पे थीम्स जो थे, एवरीडे लाइफ एक्टिविटी, ठीक है ना, हर दिन की जो इनकी एक्टिविटी थी, क्या जो है कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई अगर रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी, तो हर चीज की एक्टिविटी। या फिर कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई, अच्छा इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि जो उसमें औरतें हुआ करती थी, वो लोग प्रायः घर का जो काम होता था उस तरीके का काम देखती थी, और जो लोग जो मेंस हुआ करते थे वो लोग जाते थे हंटिंग करके लाते थे, औरतें उसको जो है घर में और कुछ जो काम हुआ करता था, कोई चीज बनाना, क्लीनिंग करना, ये सब काम औरतें करती थी घर पे। बाहर में जो हंटिंग करना था वो मेल करा करते थे, ठीक है। तो जो भी सीन्स थे, ठीक है, जैसे हंटिंग करने गया तो जो भी इवेंट वहां पे हुए, हो सकता है कभी जानवर ने इंसानों को दौड़ा दिया हो, कभी इंसानों ने जानवर को दौड़ा के मारा हो, तो वो सारे सीन्स भी वो आके घर पे अपने बनाया करते थे पेंटिंग्स में। तो एवरीडे लाइफ की जो भी दिन में जो दिनचर्या थी उनकी, जैसा बीता दिन, वो चीजें बनाते थे। अब देखिए ये जो हमारा हो गया अर्ली पैलियोलिथिक या लोअर पैलियोलिथिक में, और हम देखेंगे, देखिए ये जो है आपका
इसमें लोअर पैलेलिथिक में सोहन कल्चर भी आ जाता है, मद्रासियन कल्चर और एल्यूशियन कल्चर, 3 कल्चर आते हैं लोअर पैलेलिथिक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सोहन कल्चर, मद्रासियन कल्चर और एल्यूशियन कल्चर, ये जो है आपका लोअर पैलेलिथिक में है। और टूल्स देखिए, क्वार्टजाइट के और रॉक्स के टूल्स हुआ करते थे। किसके? क्वार्टजाइट और रॉक्स के टूल्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ये देखिए टूल्स कहीं इस तरह के होते थे, ठीक है ना। कोई ऐसा बहुत रिफाइंड टूल नहीं था कि बिल्कुल जो है कोई बहुत रिफाइंड टूल हो। कपड़े नहीं पहनते थे ये लोग, तो ऐसा कोई जरूरत भी नहीं था कि अभी हम आगे देखेंगे कि पत्थर की ही बहुत पतली पतली जो है पत्थर, उसको जो है पत्थर को आप जैसे भी उन्होंने उसको पतला किया हो, जैसे निडल होती है ना, निडल जैसा, तो पत्थर को निडल जैसा बना दे ताकि हम कोई चीज जो है वो पियर्सिंग करके, छेद करके उसको सिल सके, ठीक है ना। तो ये चीज भी उन्होंने किया था, अभी हम आगे देखेंगे उसको। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पत्थर नहीं दिख रहा जिससे कोई सिलाई हो सकती हो, ठीक है ना, कि उसमें छेद हो सकता है और उसमें धागा डाल के उसको हम जो है सिल सकते हो, बांध सकते हो। तो इस तरीके का जो है इन लोग का था। और मोटे मोटे ऐसे हुआ करते थे पत्थर जो ये लोग यूज किया करते थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए मिडिल पैलेलिथिक एज, हमने अर्ली पैलेलिथिक पूरा देख लिया कि क्या देखा हमने देखा कि किस तरीके से उनका दिनचर्या था, कैसे टूल्स यूज किया करते थे, ठीक है, कैसे पेंटिंग्स हुआ करती थी, कौन से कलर यूज करते थे। तो ये सारी चीजें हमने कवर की। अब हमारा है मिडिल पैलेलिथिक एज, ठीक है। तो अब देखिए मिडिल पैलेलिथिक एज में, अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए यहाँ पे मीजोलिथिक और मिडिल पैलेलिथिक में कंफ्यूज मत होइएगा। मीजोलिथिक अलग है और मिडिल पैलेलिथिक अलग है, ठीक है। मिडिल पैलेलिथिक अलग है और मीजोलिथिक एज अलग है। तो देखिए ये जो है 50 से 40,000 बीसी तक का था, 50 से 40,000 बीसी, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, देखिए फ्लेक्स ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन, ठीक है। फ्लेक्स मतलब होता है जो स्टोन के बड़े मोटे मोटे पीस होते हैं, उसमें से फ्लेक मतलब पतला पतला पतली पतली परत निकाल दे जाना। तो इस तरीके से जो है टूल्स थे इनके थोड़ा सा अब रिफाइन होने लगे, बढ़िया टूल्स बनाने लग गए ये लोग, पतले पतले फ्लेक्स से बनाने लगे, ताकि वो इतना नुकीला होता है, इतना शार्प होता है कि किसी एनिमल को मारेंगे तो बहुत जो है आसानी से वो कट जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। या फिर अगर एनिमल के ऊपर की स्किन ही हाइट जो निकालनी होगी तो उसको आराम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो है ये लोग, इसको फ्लेक कल्चर भी बोलते हैं, इसलिए फ्लेक कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। इस जो है आपका मिडिल पैलेलिथिक है इसको, क्योंकि फ्लेक्स यूज करते थे। अब स्टोन पूरा पूरा भारी भरकम नहीं यूज कर रहे हैं। अब कौन से जो है किस तरीके के टूल्स थे, ब्लेड्स हुआ करते थे, पॉइंट्स हुआ करते थे, ठीक है ना। स्क्रैपर्स, स्क्रैपर्स मतलब होता है कोई चीज स्क्रैप करना, ठीक है, छीलना। तो स्क्रैप करने के लिए चीजें होती थी, छीलनी होती है ना घर में, आलू छीलते हैं उससे, तो इस तरीके के स्क्रैपर्स हुआ करते थे। तो वो जो है जो भी चीज़ खाते थे, मांस ही खाते थे वो लोग ज़्यादातर। हंटर और गैदरर, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, देखिए हंटर और गैदरर होते थे इस एज में वो लोग, ठीक है। हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, बाकी और कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी उस तरीके की उनकी। तो आप देखिए कि टूल्स में क्या डिफरेंस आया, पहले मोटे मोटे टूल थे, भारी भरकम टूल थे, और अब जैसे थोड़ा सा एज और जो है मॉडर्नाइज थोड़ा सा होने लगे, ठीक है ना। मॉडर्न और बन गया, मॉडर्न मतलब इस तरीके से जैसे हम लोग मॉडर्नाइज हैं, थोड़ा सा एज और आ गया, थोड़ा सा ब्रेन और डेवलप हुआ, तो उनको अपनी आवश्यकता की चीजें बनाने के लिए थोड़ा टूल्स भी उन्होंने अपना बदला। साइट्स कौन से थे, मिर्जापुर है ना, चिरकी, नवासा, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आपका है, देखिए हाँ, डिडवाना, पुष्कर, बेलन, सोन, नर्मदा रिवर, डेक्कन प्लेटू और ईस्टर्न घाट। तो ये सारे जो है एज है आपके। ये अभी मैं दिखाऊंगी, ये तीनों जो है ये आपका जो पाषाण काल है वो पूरा ही है, जो आपका है मिडिल और ये जो है नियोलिथिक, सारी साइट्स इसी में है। तो अभी इसको हम कवर करेंगे। अब देखिए इसमें जो है साइट्स हैं, सेवरल एक्टिविटीज हैं। पहले एक्टिविटीज देख लेते हैं। तो एक्टिविटीज क्या थी, पहले हमने क्या देखा था, हंटर्स और गैदरर्स थे, ठीक है ना। अपर और जो है मिडिल पैलेलिथिक में हंटर्स और गैदरर्स थे। और इसमें क्या हुआ, इसमें ये लोग आप देखिए फिश भी कैच कर रहे हैं, और फिश कैच करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत आदमी बहुत धैर्य के साथ फिश कैच करता है, उसके लिए बहुत देर तक बैठना पड़ता है उसको, ठीक है ना। पहले तो जानवरों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, क्योंकि अधिकता थी जानवरों की, जंगल में रहते थे। अब फिश भी कैच कर रहे हैं। एग्जाम में आ गया कि ये जो कैचिंग फिश वाली एक्टिविटीज थी वो कब से स्टार्ट हुई, तो देख लीजिए ये आपके जो है ये कब, मिडिल जो है पैलेलिथिक एज में हुए, है ना, मिडिल पैलेलिथिक एज में। तो ये हो गया आपका। अब देखिए विमेन जो है वो क्या करती थी, गैदरिंग करती थी, और फायरवुड जो है, जो चीजें हैं प्लांट्स को गैदर करना, जो उनके जो है आपके फ्रूट्स हैं उनको गैदर करना, या फिर आपका क्या करती थी, ये जो है फायरवुड मतलब लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करती थी, ठीक है, क्योंकि फायर अभी तक आ गया था। देखिए यहाँ पे फायर जो है इस एज में आ गया था, ठीक है। तो ये जो आपका मिडिल पैलेलिथिक एज में देखिए फायर आ गया था, लर्न टू कंट्रोल फायर,
ठीक है। तो अब ये क्या करती थी कि फायर को जो है जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करती थी और हंटिंग गैदरिंग ये औरतें क्या करती थी, और औरतें गैदरिंग करती थी और फायर को इकट्ठा करती थी। मैन क्या करते थे, ये हंटिंग करते थे, ठीक है, एनिमल्स की हंटिंग करते थे, शिकार करते थे अपने खाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, हाँ, अब इस एज के जो लोग थे वो उसको उनको निएंडरथल बोलते थे, ठीक है। निएंडरथल्स ये लोग होते थे। थोड़ा इनका ब्रेन का जो साइज था, देखिए जैसे जैसे आदमी डेवलप हुआ उसके ब्रेन का साइज, अभी जो है जो न्यूलिथिक में हम आएंगे तो वहाँ पे क्रोन मैग्नन ह्यूमन बीइंग मिल जाएंगे, क्रो मैग्नन मानव मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो है आपका जो मिडिल पैलेलिथिक एज है उसमें निएंडरथल्स मिलते थे। तो उसमें क्या था कि जो ये लोग थे इनकी ब्रेन की जो साइज थी थोड़ा सा बड़ा हो जाया करती थी पहले लोगों से। तो इनका जो ब्रेन की साइज बड़ी होगी, स्कल बड़ा होगा, ब्रेन डेवलप्ड होगा, तो ये और जो है मॉडिफाइड करके और अच्छी चीजें कर सकेंगे और मॉडिफिकेशन कर सकेंगे अपनी लाइफस्टाइल में, ठीक है। तो ये लोग थे। अब देखिए यहाँ पे एक बार हम साइट्स देख लेते हैं। ये पूरी साइट है, देखिए ये पहाड़गढ़ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका रोहरी हिल्स है, डिडवाना है, लूनी है, ठीक है, हिरन वैली है, ठीक है। और इसके बाद जो है थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, देखिए ये आपका कालपी है, ठीक है, ये चौपानी मांडो है, बागोर है, मिर्जापुर है यहाँ पे, ठीक है, मिर्जापुर यूपी वाला, ठीक है। और इसके बाद जो है रजोड़ी है, ठीक है, नासिक है, नेवासा है, करनूल है, नालगोंडा है, नेल्लौर है, चित्तौड़ है, ठीक है, अतिरापक्कम है, पालघाट है। तो ये सारे जो एरियाज हैं एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी एरिया कहाँ कहाँ पे। हिरन वैली कहाँ पे, देखिए गुजरात में है, रजौड़ी गुजरात में है, ठीक है। फिर आपका जो है आंध्र प्रदेश है, चित्तौड़ आ गया, ठीक है, चित्तूर, और फिर नेल्लोर, पालघाट आपका केरला में है, ठीक है, नालगोंडा है ना। तो जो है नालगोंडा कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में पहले था नालगोंडा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। तो ये एरिया एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। कालपी है, बागौर है, मिर्जापुर है, चौपानी मांडो है, तो ये सब देख लीजिएगा एक बार। डिडवाना है, लूनी रिवर है, लूनी रिवर के आसपास भी इन लोग का सेटलमेंट था। तो इस तरीके से जो है ये पूरा इनका सेटलमेंट एक बार देखना है आपको। और इसके बाद जो है इस पे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। तो ये हो गया आपका। और जो नेक्स्ट हमारा है वो है अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक एज 40 ईयर्स टू 10 ईयर्स का था, ठीक है। अब क्या है, फ्लिंट इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई इसी में, ठीक है। मेन ऑफ मॉडर्न टाइप, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक में होमो सेपियंस सेपियंस, मॉडर्न जो है मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि निएंडरथल थे, अभी निएंडरथल्स थे, अभी होमो सेपियंस थोड़ा मॉडर्न जो है ह्यूमन बीइंग और मॉडर्न हो गया, ठीक है। और ये जो है भीमबेटका में इनकी बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। टूल्स अगर इनके देखें तो ब्लेड्स थे, फ्लिंट थे, आइवरी जो है वो भी उस तरह के उसका भी टूल यूज करते थे, एंटिलर थे, ठीक है ना। तो ये जो है ये सब टूल्स इस तरीके के यूज करते हैं, मतलब अब बोन्स का भी यूज करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। ऑस्ट्रिच एक्सेल भी मिला वेस्टर्न पार्ट में, और एक जगह से नहीं मिला, लगभग 140 जगहों से जो है ऑस्ट्रिच एक्सेल मिला इन लोगों को, ठीक है। अब मेजर साइट्स अगर इनकी देखें हम, तो देखिए मेजर साइट जो है इनकी है, हाँ, तो देखिए बेलन वैली, मिर्जापुर, ठीक है, बीजापुर, इमाम गांव, और जो है आपका लीडर, और इसके बाद जो है पहलगाम, जम्मू कश्मीर में पहलगाम, सोहन वैली या सोन वैली भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहलगाम, सोन वैली, ठीक है, बेलन, मिर्जापुर, बीजापुर, इमाम गांव, तो ये सारे जो है साइट्स थे, ठीक है, ये सारे साइट्स थे। और अब देखिए पैलियोलिथिक साइट इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे साइट पूरे लिखे हुए हैं। बोरी जो है कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। सोहन जो या सोन या सोहन बोलते हैं, पंजाब में है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका बेलन वैली यूपी में है। डिजर्ट एरिया ऑफ डिडवाना कहाँ पे है, आप पता है, राजस्थान में है। चिरकी कहाँ पे है, नेवासा महाराष्ट्र में है, ठीक है। आपका जो है नर्मदा वैली एमपी जो, और इसके बाद एमपी के बाद महाराष्ट्र और गुजरात तीनों में ही जो है पड़ता है आपका नर्मदा वैली पूरा, ठीक है। साबरमती जो है वैली गुजरात में, नागार्जुन कोंडा यूपी में, सॉरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। केव रॉक शेल्टर जो है भीमबेटका में मिल जाएगा। घाट प्रभा रिवर, ठीक है। हुंसगी कहाँ पे, हुंसगी बहुत फेमस है, हुंसगी जो है कर्नाटका में, ठीक है। अतिरापक्कम तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये जो सारे जगह थे, सिंहभूम झारखंड में, और पालगाम ये आपका कश्मीर में। तो ये जो है नियोलिथिक साइट्स थी, ये क्या थी, नियोलिथिक पूरी साइट्स थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है मीजोलिथिक, ठीक है। मीजोलिथिक 9000 से 4000, क्या है, 9000 से 4000 का टाइम था मीजोलिथिक, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, हाँ, ठीक है, 9000 टू 4000। देखिए ये जो है ना ट्रांजिशनल फेज था,
इसको हम ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। दो चीज़ों के बीच का जो फेज होता है वो ट्रांजिशनल फेज होता है। एक तो पहले आपका था पैलियोलिथिक और एक नियोलिथिक है। नियोलिथिक के और पैलियोलिथिक के बीच में एक फेज आता है जिसको बोलते हैं जो है आपका मेसोलिथिक फेज। और टाइम आप देख लीजिएगा, टाइम है आपका 9000 टू 4000। ठीक है, आपको याद है हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक क्या किया था, पैलियोलिथिक स्टार्ट किया था। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने डिवाइड किया था। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। और पैलियोलिथिक को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा था? अपर या जो है लेट पैलियोलिथिक, फिर जो है मिडिल पैलियोलिथिक और उसके बाद जो है लोअर पैलियोलिथिक। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वो हमने कवर कर लिया। अब जो दूसरा सेगमेंट हमारा बचता है वो है मेसोलिथिक एज। ठीक है, जो एक ट्रांजिशनल फेज है। क्या है? एक ट्रांजिशनल फेज है मेसोलिथिक एज। ठीक है, ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, अब देखिए लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। अब देखिए यहाँ पे हंटिंग तो स्टार्ट है, हंटिंग हमने तब भी किया था। इसके बाद फिशिंग और फूड गैदरिंग, तो इस पर डिपेंडेंट था पूरा जो है वहाँ पे जो लोग रहते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि डोमेस्टिकेशन, फायर का याद रखिएगा, फायर कहाँ से स्टार्ट किया गया था? ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक में। और मेसोलिथिक में जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था। अब फायर कैसे जो है मिला था उन लोग को, ये सब चीजें हम कभी फिर से हम जब कभी कोई हिस्ट्री की बुक कवर करेंगे पर्टिकुलरली, तो हम वहाँ पे कवर करेंगे कि फायर एक्चुअली इनको एक्सीडेंटली कैसे मिल गया था, इन लोग को फायर के बारे में नॉलेज कैसे हुई थी। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर चल रही हूँ कि लोग नए होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करके चलती हूँ। ठीक है, देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मेसोलिथिक एज में, याद रखिएगा। ये आदमगढ़ और बागौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आदमगढ़ और बागौर में। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स भी स्टार्ट हुआ था। प्लांट्स का कल्टीवेशन एग्जाम में आ जाता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कब हुआ था? मेसोलिथिक में। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स कब स्टार्ट हुआ था? ये भी जो है मेसोलिथिक में 7000 से 6000 साल के बीच में। और ये जो है प्लांट्स कहाँ पे? राजस्थान में। सोचिए, राजस्थान जो आज एक डेजर्ट है, उस टाइम जो है वहां पे प्लांट्स वहीं पे जो है हमें डिस्कवर हुआ था पहली बार। ठीक है, क्योंकि वहां पे पहले बहुत ज्यादा हरियाली थी, ग्रीनरी थी, अब वो डेजर्ट बन गया है। ठीक है, हो सकता है जहां आज हम रह रहे हैं कई साल बाद जो है कई सौ साल बाद यहाँ पे डेजर्ट हो जाए। ठीक है ना। अब जो है माइक्रोलिथ इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। माइक्रोलिथ मतलब होता है टूल, लिथ मतलब होता है स्टोन, और माइक्रो मतलब होता है छोटा छोटा। तो छोटे छोटे स्टोन की इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। देखिए ये जो है आपका, ये देख लीजिए, ये देखिए पेंटिंग थी आपकी। ठीक है, ये पेंटिंग थी, ध्यान से देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है, कितनी देखिए प्रिसाइज वे में, कितना जो है माप कितना सही बनाया गया है, आकार। ये देखिए इसका जो है, अगर आप फेस को देखें इस तरह से किस तरीके से बनाया गया है, देखिए आप सिंहों को देखिए, हॉर्न्स कैसे बनाए गए हैं, कलर देखिए किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है आज के लोगों की नहीं है, ये बहुत पुराने जो थे उनकी जो है ये पेंटिंग अभी तक सरवाइव है। ठीक है, कलर किस तरीके से कॉम्पैक्ट है कि अभी तक ये सरवाइव कर रहे हैं। तो इस तरीके से पेंटिंग थी और ऐसे लोग रहा करते थे उस टाइम। ठीक है, देखिए जो है इस तरीके से जो है एनिमल्स पर डिपेंड करते थे। ठीक है, एनिमल्स जो है पूरा जो है डिपेंडेंस इनका खाने के लिए अपना हंटिंग और गैदरिंग ही हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके की लाइफ ये लोग बिताते थे। और टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स यहाँ पे कहीं होगा, ये देखिए, ये जो है टूल्स, ये बाद में ये टूल्स आ गया था, लेकिन पहले टूल्स और भारी भरकम हुआ करता था। ये माइक्रोलिथ है। मेसोलिथिक एज में जो टूल्स यूज करते थे ये इस तरीके से माइक्रोलिथ, देखिए कितने छोटे छोटे टूल्स हैं। देख रहे हैं ये सारे टूल्स, देखिए इनको, ये सिलने वगैरह के लिए, ये देखिए यहाँ पे इसको, ये कोई चीज सिलना हुआ, किसी चीज में होल करना हुआ तो उसको हम होल कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम उसको उसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के टूल्स यूज किया करते थे। पहले के लोग ऐसा नहीं यूज करते थे, क्योंकि अभी मॉडर्न ह्यूमन बीइंग मॉडर्न हो गया है। ठीक है, मानव जो है अब ज्यादा मॉडर्न हो गया है। तो ये चीज थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ ठीक है, तो माइक्रोलिथ अभी देखना हमने। माइक्रोलिथ कैसा था? पहले तो जो टूल्स थे वो बहुत भारी भरकम हुआ करते थे, अब यहाँ पे टूल्स जो है बहुत छोटे छोटे टूल्स का यूज किया जा रहा है। ट्रांजिशन फ्रॉम द पेलेस्टोसीन टू होलोसीन पीरियड, और इसी को जो है ट्रांजिशन, ये पेलेस्टोसीन पहले था और अब होलोसीन पीरियड में ट्रांजिशन हुआ। ये मैंने बताया था आपको, पीरियड बताया था। ठीक है ना, कि टाइम काल चल रहा था। ठीक है, तो पेलेस्टोसीन पहले के टाइम पे बहुत ठंड का था, हर चीज जमी हुई थी, बर्फ हुआ करती थी। अब धीरे धीरे थोड़ी गर्मी बढ़ी और प्लांट्स जैसे गर्मी बढ़ी जो है ग्लेशियर्स पिघले, थोड़ा सा जो लैंड की फर्टिलिटी थी बढ़ी और घास बनना शुरू हुए। प्लांट्स जो है बहुत ज्यादा नंबर में आ गए। जब प्लांट्स हो गए, झाड़ियां हो गई, जंगल हो गई, और ज्यादा वैरायटी आ गई है ना एनिमल्स की। तो ये जो है एक ट्रांजिशन था आपका पेलेस्टोसीन से होलोसीन टाइम में। ठीक है, डोमेस्टिकेटिंग क्रॉप्स। ठीक है, अब इसी ये देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट, मेसोलिथिक केस बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ, और कहाँ पे? आदमगढ़ में। ठीक है, आदमगढ़ कहाँ पे है? एमपी में आपका, और बागौर में भी। तो ये डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स स्टार्ट हुआ था 6 से 7000 साल पहले। डोमेस्टिकेटिंग क्रॉप्स एंड एनिमल्स यहीं से स्टार्ट हुआ, आदमगढ़ और बागौर में। इसके बाद जो है आपका
फर्स्ट जो पहला एनिमल एग्जाम में अगर आ गया कि पहला एनिमल जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था वो था डॉग, ठीक है, कुत्ता था, डॉग था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था, जिसको पालतू बनाया गया था। अगर ऑप्शन में आपका डॉग है तो डॉग ही पहला लगाएंगे, नहीं तो अगर कैटल, शीप और गोट है तो कोई भी इसमें से एक लगा सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर करेंगे डॉग, अगर होगा तो डॉग लगाएंगे पहले, ठीक है। पहला प्लांट था वो बार्ली था, जौ था, ठीक है, जौ था, और उसके बाद व्हीट आया था। तो अगर पहला प्लांट पूछेगा तो आप जौ लगाएंगे, ठीक है, जौ। सॉरी। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन। जो ह्यूमन है वो कॉलोनी के फॉर्म में रहने लगा, अपना कॉलोनी बनाने लगा। क्यों बनाने लगा, सोचिए आप। देखिए जो पेलेस्टोसीन से होलोसीन में हम जा रहे थे, ठीक है, यानी कि जो एकदम ठंडी जगह से हम थोड़ा सा अब ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे जो है वातावरण जो है थोड़ा गर्म हो रहा है, ठीक है, पर्दों की जो है बर्फों की चादरें जो है वो हट रही हैं, समझ रहे हैं ना, प्लांट्स हो रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स आ रहे हैं। तो अब क्या है कि आपको, और आपके पास क्या है, आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, है ना, प्लांट्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, प्लांट्स को पालतू बना रहे हैं। प्लांट्स को पालतू बनाना मतलब आप एग्रीकल्चर शुरू कर दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर अपना खेत लगा के आप कहीं और तो नहीं चले जाएंगे ना, आप वहाँ रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, देखेंगे कोई एनिमल ना खा ले उसको। तो इस तरीके से आप कम्युनिटी में रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप और हम, मतलब क्या है, जो हमारे पूर्वज थे उस टाइम के, ठीक है, मेसोलिथिक एज के। तो कम्युनिटी स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम में पूछ ले कि कॉलोनाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो कॉलोनी बनाना जो है, लोग कम्युनिटी बनाना यही मेसोलिथिक में स्टार्ट किए थे। मेजर साइट्स अगर हम देखें तो आदमगढ़, होशंगाबाद जो है आपका, आदमगढ़ कहाँ पे है, होशंगाबाद, ये सब साइट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, एमपी में है, ठीक है। उसके बाद जो है भीमबेटका एमपी में है, बागौर, ठीक है, पंचप्रदा आपका सौजात ये राजस्थान में है, ठीक है। और इसके बाद जो है सराय नाहर राय प्रतापगढ़ में है, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ में कहाँ पे, यूपी में है, ठीक है ना। उसके बाद जो है, हाँ, ये पैसारा कहाँ पे है, ये आपका बिहार में, तो ये याद रखिएगा, पैसारा याद रखिएगा, पैसारा जो है मुंगेर बिहार में है। तो पैसारा किस चीज की साइट है, ये मेसोलिथिक साइट है, ठीक है, मेसोलिथिक साइट है। अब नेक्स्ट जो चीज है आपकी, वो आपकी मेसोलिथिक में ही हम आते हैं। पहले मेसोलिथिक में जो, हाँ, अब देखिए लार्जेस्ट साइट की अगर बात करें कि मेसोलिथिक एज की लार्जेस्ट साइट कौन सी थी, तो लार्जेस्ट साइट आपकी है बागौर, ठीक है। बागौर कहाँ पे, राजस्थान में है, ये लार्जेस्ट साइट है, ठीक है। मेसोलिथिक एज की लार्जेस्ट साइट जो है वो आपका बागौर है, राजस्थान में। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ बरियल्स, ठीक है, बरियल्स मतलब होता है जब आदमी मर जाता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसको कहाँ पे हम जो है दफन करते हैं, तो वो जो है जो अर्लीस्ट सबसे पहला जो एविडेंस था दफनाने का, वो आपका कहाँ है, मोहराना पहाड़, ठीक, ये आपका जो है मिर्जापुर यूपी में है, ठीक है। तो मोहराना पहाड़ में अर्लियर बरियल का एविडेंस मिला। चौपानी मांडो, ठीक है, ये इलाहाबाद में था, इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज है, ठीक है। तो इसमें जो है गलती से जो है इलाहाबाद लिख गया है, आप प्रयागराज लिखिएगा इसको। चौपानी मांडो जो आपका प्रयागराज में है, ठीक है। क्रूड हैंडमेड पॉटरी, तो अभी देखिए पॉटरी भी बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए इस तरीके की पॉटरी बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि अब उनके पास क्रॉप भी हो गया तो उसको कहीं प्रिजर्व भी तो करना है, रखना भी तो है। तो अभी हाथ से ही बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रिफाइन नहीं है अभी, तो हाथ से बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। सराय नाहर राय जो है इलाहाबाद में है, यहाँ पे 11 ह्यूमन बरियल्स मिले हैं, ठीक है, 11 ह्यूमन बरियल्स मिले हैं सराय नाहर राय में, याद रखिएगा। अब देखिए कौन से जो है टूल्स कैसे यूज कर रहे थे ये लोग, बोस यूज करते थे, एरोस यानी कि धनुष बाण यूज कर रहे थे ये लोग, ठीक है। हट उनका कैसे था, आप देखिए झोपड़ी, पहले कहाँ ये लोग जंगलों में रहा करते थे, ठीक है, पेड़ के ऊपर अपना कुछ बना के रह रहे हैं या फिर कहीं गुफा में रह ले रहे हैं, लेकिन अब ये लोग हट बना रहे हैं, झोपड़ियां बना रहे हैं। और ये जो है स्टोन से पेव्ड हुआ करती थी, मतलब उसके ऊपर पत्थर रख के झोपड़ी के ऊपर जो है कुछ पत्थर से किस तरीके से उसको ढका रखते थे ये लोग, ठीक है। पॉटरी बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कॉपर टूल्स, कहीं कहीं कॉपर टूल्स नहीं था, ये कॉपर टूल्स नहीं है अभी इस टाइम, इसको छोड़ दीजिएगा। अब देखिए बरी कैसे करते हैं, जो मृतक होते हैं उनको दफनाया कैसे जाता है, कि आप इमेजिन करिएगा कि नीज को इनके बेंड कर दिया जाता है, और अपर बॉडी जो होता है यानी कि जो सर और जो पीठ का जो हेड बैक वाला रीजन होता है उसको जो है पैर की तरफ मोड़ दिया जाता है, मतलब उकड़ू, बिल्कुल जैसे उकड़ू होते हैं ना लोग, उस तरीके से उनको जो है करके लिटा दिया जाता था, ठीक है। और देखिए ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते थे, कि मतलब जो है मृत्यु के बाद भी जीवन है, ठीक है, मृत्यु के बाद भी जीवन की बात करते थे ये लोग। तो इसलिए क्या करते थे कि जो लोग जो है जिनकी डेथ हो जाती थी, जिनको बरी करते थे, उनके जो पसंद की चीजें हुआ करती थी या फिर जो इनकी नेसेसरी जो चीजें हुआ करती थी, जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गए, है ना,
या कोई वॉरियर है, अगर कोई योद्धा है तो उसका जो है आपका धनुष कमान हो गया, है ना। उसमें भी हो सकता है कोई लोग ऐसे हुआ करते थे जो थोड़ा सा डोमिनेट करते हो लोगों को, है ना। डोमिनेट करना मतलब मुखिया हुआ करते हो कुछ लोग, ऐसा हो सकता है। तो उस उनसे रिलेटेड चीजें जो है वो वहां पे उनके साथ दफना दिया करते थे, ठीक है। फूड थी, ज्वेलरी थी, ये सब चीजें दफना दिया करते थे। तो ये चीजें हमने देखी। अब हम देखेंगे न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज 9000 से 7000, 9000 जो है विदेशों में हम देखते हैं, अगर फॉरेन कंट्रीज में देखें, और 7000 से 2500 इंडिया में स्टार्ट हो गया था। 7000 टू 2500 इंडिया में न्यूलिथिक एज का टाइम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो है एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर की पूरी स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पे। नोमैडिक टू शिफ्ट जो है लाइफ, सेटल लाइफ, ठीक है। अभी तक लाइफ कैसी थी, नोमैडिक थी, है ना। घुमक्कड़ लोग थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। अब हमने देखा था कि मेसोलिथिक एज में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर तो कर दिया जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत लोग सेटलमेंट कम्युनिटी बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन सारे लोग सेटल नहीं हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे मोस्टली लोग सेटल हो रहे थे, ठीक है। कहाँ पे, न्यूलिथिक में, नवपाषाण काल में, ठीक है, सेटल्ड लाइफ थी। व्हील डिस्कवर कर दिया। अभी हमने क्या बताया था कि पोएट्री तो वहां भी स्टार्ट हो गई थी मेसोलिथिक में, लेकिन वो क्रूड पोएट्री थी, मतलब अभी बहुत एकदम रिफाइंड, एकदम बढ़िया सी पोएट्री नहीं बन रहा हाथ से ही। जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए आप कोई घड़ा लेके आ रहे हैं और कोई घड़ा हाथ से बना के दे रहा है, कोई जो है पहिए से बना के, व्हील से बना के दे रहा है, तो आपका हाथ वाला घड़ा जो है बहुत अच्छा नहीं दिखेगा देखने में। तो ऐसा ही घड़ा जो है मेसोलिथिक में, लेकिन अब यहाँ पे व्हील जो है डिस्कवर हो गया है। तो व्हील तो आप जानते हैं कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ गया। और दूसरी बात है कि आप जो वो बना रहे हैं, घड़े बना रहे हैं, जो बर्तन बना रहे हैं, वो व्हील से बना रहे हैं, बहुत ही रिफाइंड एकदम अच्छा घड़ा बना रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, अब जो है पहले हमने देखा था जौ सबसे पहले उगाया गया था, फिर जो है धान, गेहूं। अब यहाँ पे रागी, व्हीट, और एक जो है चना जो आता है, जो घोड़े वाला चना, मतलब जो है काला वाला चना जो होता है, यानी रागी, व्हीट और हॉर्स ग्राम कल्टीवेटेड। पोएट्री स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे। मेहरगढ़, बैंक ऑफ द बोलन रिवर। मेहरगढ़ को जो है एक साइट, जो है साइट की बात कर रहे हैं, तो मेहरगढ़ जो है न्यूलिथिक साइट है, और ये जो है ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान बोलते हैं इसको, ठीक है। जो बलूचिस्तान का जो है धान का कटोरा बोला जाता है मेहरगढ़ को, ठीक है। लार्जेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट है ये मेसोलिथिक की, ठीक है। कौन सी, जो है मेहरगढ़, याद रखिएगा। अब देखिए इसी में इसके बाद जो है एक चैल्कोलिथिक पीरियड आता है, लेकिन इसमें अभी हम नहीं पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक। तो अब इसके बारे में हम न्यू जो ये हम देखते हैं और भी जो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी। तो अगर पोएट्री की और ज़्यादा बात करें तो देखिए ओपीसी कल्चर था यहाँ पे, यानी कि ऑर्किड कलर पोएट्री थी, ठीक है। तो मतलब एक जो है धुंधला रंग की, जैसे मान लीजिए आप मिट्टी जब बनाते हैं उसको, जब पका देते हैं, तो आप देखते हैं ना कि एक ब्राउन कलर का, समझ लीजिए ब्राउन कलर, जो बहुत ज्यादा मतलब उसमें कोई हम कलर नहीं लगाए हैं, लेकिन मोस्टली ब्राउन कलर का यूज किया जाता है। मिट्टी उसमें बहुत कलरिंग वगैरह नहीं, आप जैसे ही पका दिए, जैसा बन गया वैसे ही यूज करना शुरू कर दिया, तो वो ऑर्किड कलर बोलते हैं उसको, ठीक है। व्हील डिस्कवरी हो गई थी, हमने बताया था। टूल, अब बहुत अच्छे पॉलिश्ड टूल हुआ करते थे, टूल्स को पॉलिश वगैरह कर दिया करते थे ये लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको मतलब जो है इसको रगड़ के बहुत क्लियर, बिल्कुल चमकदार जो है वो यूज करते थे, ठीक है। स्टोन एक्स, बोन टूल्स, ठीक है, और हैंडल वाले टूल भी अब यूज करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। मेहर साइड अगर हम देखें तो मेहरगढ़ है, गुफकराल है, बुर्ज होम है, कोलडिहवा है, ठीक है। अब आपको ये साइट्स जो है जानी सुनी पहचानी लग रही होंगी, क्योंकि ये साइट्स बार बार आपने पढ़ी होंगी। फिर चिरांद है, ठीक है ना, और सेनबार बिहार में है, मास्की है, ठीक है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, और कोडेकल है, पिकली हल है, ठीक है, तलक्कोटा है, ठीक है, पियमपल्ली। तो ये सारे जो आपका, हाँ, ये सारे जो साइट्स थे आपके, ये जो है साइट्स आपके न्यूलिथिक थे। एक बार आप साइट्स देख लीजिएगा, साइट्स जो है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो ये साइट्स जो है इंपॉर्टेंट है देखना, ठीक है ना। तो ये हो गया। ब्रह्मपुत्र वैली में भी कुछ साइट्स थे इनके, ठीक है। अब देखिए ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन, अगर हम सबसे पुराना एविडेंस देखें राइस कल्टीवेशन का कहाँ मिला है, तो 6000 बीसी में मिला है हमारा कोलडिहवा यूपी में, ठीक है। 6000 बीसी में कोलडिहवा में यूपी में जो है राइस कल्टीवेशन मिला है। बुर्ज होम की बात करें तो देखिए बुर्ज होम डोमेस्टिक डॉग्स विद देयर मास्टर बरीड, ठीक है। तो बुर्ज होम में जो है एक ऐसा ग्रेव मिला है जहाँ पे मास्टर और उनका डॉग, यानी कि मालिक और कुत्ता दोनों एक साथ जो है बरी किए गए थे। गुफकराल में केव ऑफ द पॉटर, ठीक है, गुफकराल को केव ऑफ द पॉटर कहते थे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है चिरांद। चिरांद कहाँ पे है? सारण बिहार में है। चिरांद सारण बिहार में, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ रहा है नियोलिथिक साइट्स में से कौन कौन सी है, तो चिरांद वाला ऑप्शन आप लगाइएगा, ठीक है, बिहार का क्वेश्चन। अब देखिए पिकलीहल। पिकलीहल कर्नाटका में एश माउंट एंड हैबिटेशन साइट, ठीक है। ये एश माउंट थी, बहुत बड़ा राख का टीला मिला है पिकलीहल से, कर्नाटका से। एग्जाम में आ गया कि राख का टीला कहाँ से मिला है? नियोलिथिक साइट की, क्योंकि अभी हम देखेंगे यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो अलग है। ये आप नियोलिथिक साइट की बात अगर पूछते हैं तो पिकलीहल लगाइएगा कर्नाटका का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हमने ये स्टार्ट किया था, ये हमने कवर कर लिया सक्सेसफुली। अब हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन को। तो देखिए इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है 2500 बाहर कहीं बुक में आपको डिफरेंस मिलेगा। 2500 जो है इंडिया के बाहर, और हमारे इंडिया में इसको 2350 से 1750 माना जाता है, ठीक है। और कहीं बुक में आपको 2500 से 1500 मिलेगा, कहीं पे आपको 2350 से 1750। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेन चीज़ है वो हम देखते हैं। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये जो है आपका प्री हिस्टोरिक एंड ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन थे। प्री हिस्टोरिक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे भी जो आपके स्क्रिप्ट्स थे वो डिसाइफर तो अभी मिल तो गए हैं स्क्रिप्ट्स, लेकिन डिसाइफर नहीं हुआ है। मतलब इसको हमने पता नहीं कर पाए हैं हम कि क्या लिखा हुआ, हम पढ़ नहीं पाए, पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो 1924 में जॉन मार्शल ये जो है आपके डायरेक्टर जनरल थे, किसके? एएसआई के, है ना। ये इन्होंने अनाउंस किया कि एक जो है नई सिविलाइजेशन मिल गई। और यही वही वाला एज था जब जो इंडिया के लोग थे वो बहुत अपने आप को हीन महसूस करते थे कि अंग्रेजों ब्रिटिश के अंडर इंडिया के लोग रह रहे हैं। और वो लोग पहले ही जो ब्रिटिशर्स थे वो बता देते थे कि आपका जो जीन है वो जो है हमसे कम्पीट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग बहुत ऊपर है, इसलिए हम राज करने के लिए बने हुए हैं और आप लोग जो है दास बनने के लिए बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही जो है एक 1924 में जॉन मार्शल ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने अनाउंस किया कि एक नई सिविलाइजेशन खोज दी गई है। और जब ये पता चली कि ये सिविलाइजेशन इंडिया से रिलेटेड है और वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है ये, तो लोगों के अंदर एक नई जागृति आई। उनको लगा कि नहीं, ये जो पूरे विश्व की इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, जो हम लोग इतने डेवलप थे, तो उनके अंदर एक जो है मोटिवेशन आया, इंकरेजमेंट मिला उनको इस चीज़ से कि हम जो है इन अंग्रेजों को, ये हमारे ऊपर राज करने के लिए बने नहीं हैं, हम इनको यहाँ से भगा के हम अपना जो है राज्य, अपना सिस्टम अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था, ठीक है। और जो है दयाराम साहनी ने 1924 में एक्सकवेट किया इस हड़प्पन साइट को एट कहाँ पे? माउंट गोमरी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। तो जो है दयाराम साहनी जो है एसोसिएटेड है किससे? हड़प्पा से, माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए जैसे हमने डिवीजन किया था उसमें वैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन की बात करें तो 3300 से 2600 होगा, मैच्योर हड़प्पन आपका 2600 से 1900 और लेट हड़प्पन 1900 से 1300, ठीक है। देखिए तो अर्ली हड़प्पन की बात करें तो इसको हकरा फेज भी कहते हैं, ठीक है। हकरा फेज क्यों कहते हैं? तो हकरा फेज इसलिए कहते हैं कि ये घग्गर हकरा रिवर के बैंक में जो है ये था अर्ली हड़प्पन साइट, घग्गर हकरा की, तो इसको हकरा फेज भी कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी, यहाँ पे सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है यहाँ पे बताई गई, अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ थी इनकी, ठीक है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी यहाँ पे, अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, यानी कि लोग शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे। ग्रामीण तो आर्यंस थे, ये लोग शहरी थे, ठीक है। जो ट्रेड नेटवर्क था इनका बहुत अच्छा सा था, बहुत फैला हुआ था, ठीक है। साइट्स कौन सी थी? कोट डीजी, आमरी नाल और सिसवाल, ठीक है। कोट डीजी, आमरी नाल और सिसवाल, ये अर्ली हड़प्पन के साइट थे, याद रखिएगा। कोट डीजी, आमरी नाल और सिसवाल, ठीक है। मैच्योर हड़प्पन की बात करें तो ये जो है 2600 से 1900 था। ये हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली, ये साइट्स थी। कौन कौन सी? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली, ठीक है। लेट हड़प्पन जो पीरियड था 1900 से लेकर 1300 बीसी तक का था। इसमें जो साइट्स थी वो रंगपुर है ना, रजौदरी है गुजरात में, ठीक है, रोजडी, ठीक है, गुजरात में है। और फिर राखीगढ़ी आपका हरियाणा में। कौन कौन सा है? रंगपुर, रोजडी और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ये आपका लेट हड़प्पन साइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, ठीक है। अगर हड़प्पा की बात करें तो देखिए हड़प्पा जो है ये दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था इसको। कौन? दयाराम साहनी ने 1921 में, याद रखिएगा, हड़प्पा को दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और इसीलिए इसको हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि पहली साइट्स थी, हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई थी। तो ये देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये कैपिटल सिटीज थी, ये केंद्र था इस पूरे सिविलाइजेशन का। और ये सिविलाइजेशन बहुत बड़ा फैला हुआ था। अभी हमने देखा ना कि ये जो है राजस्थान भी कवर कर रहा है, ये गुजरात भी कवर कर रहा है, ये पाकिस्तान भी कवर कर रहा है, ये जम्मू कश्मीर में भी है। तो ये बड़ा एक सिविलाइजेशन था
और जो केंद्र था वो हड़प्पा और जो है मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। कब? 1921 में। ठीक है, याद रखिएगा कि हड़प्पा दयाराम साहनी। टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे, अभी हम टेस्ट प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। ठीक है, ये जो है रावी नदी के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में। ठीक है, रावी नदी के लेफ्ट में। अब ये राइट लेफ्ट इस एग्जाम में आजकल बहुत आ रहा है। तो जो आपका हड़प्पन है ये दयाराम साहनी 1921 में रावी नदी के लेफ्ट में मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान में ये जो है ये साइड पूरी लोकेटेड थी, हड़प्पन साइड। अब देखिए हड़प्पन साइड की विशेषता क्या है ये हम देख लेते हैं। सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी, जो ह्यूमन की बॉडी जो है उसके अंदर की जो चीजें हैं उसको एनाटॉमी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का पूरा आवरण। तो ह्यूमन एनाटॉमी की जो है सैंडस्टोन की स्टैचू मिली है। 6 ग्रेनरीज मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ग्रेनरीज, ग्रेनरीज मतलब होता है जहाँ पे ग्रेन्स जो है रखे जाते हैं, वैसे क्वार्टर बना होता है। तो 6 ग्रेनरी एक रो में मिली है। ठीक है, बुलक कार्ट मिला है। ठीक है, बुलक कार्ट मतलब क्या? बुलक कार्ट नहीं मिला है, उसका जो है खिलौना मिला है, टॉय मिला है। मदर गॉडेस, ठीक है, वुडन मोर्टार, और कहाँ पे? मदर गॉडेस और वुडन मोर्टार। और वुडन मोर्टार में क्या मिला है? वीट और बार्ली। ठीक है, क्या मिला है? वीट और बार्ली। तो वुडन मोर्टार में वीट और बार्ली मिला है। ठीक है, कॉपर का एक स्केल मिला है। ठीक है, कॉपर का एक पटरी मिला है, स्केल मिला है, मिरर मिला है, शीशा मिला है, वैनिटी बॉक्स मिला है, डाइस मिला है, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी। ठीक है, पेंटेड पोएट्री। ठीक है, तो जो है पोएट्री मिली है जो पेंटेड थी। तो ये सारी चीजें जो है हड़प्पा से मिली है हमें। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है इसमें? ग्रेनरीज मिली है। 6 ग्रेनरी हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा की डिस्कवरी किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। और ये रावी रिवर के लेफ्ट में है, माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी? ये 6 ग्रेनरीज मिली थी। बुलक कार्ट मिला, मदर गॉडेस मिली, वुडन मोर्टार मिला जिसमें वीट और जो है आपके बार्ले जो है के जो है हस्क मिले थे। वीट और बार्ले के हस्क मिले थे, भूसी जो होती है उसकी। ठीक है, तो ये चीज थी। वैनिटी बॉक्स मतलब फैशन के लिए बहुत कॉन्शियस खेल हो, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो जो है आर.डी. बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो देखिए अब याद कैसे करना होता है, मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ। दयाराम साहनी तो याद ही हो जाएगा आपको। मोहनजोदाड़ो जो है ना, जो है यहाँ पे भी जे है और यहाँ पे भी जे है, तो मोहनजोदाड़ो याद रख लीजिएगा। ये 1922 में हुआ। ये इंडस रिवर, वो रावी रिवर था हड़प्पा, ये इंडस रिवर के कहाँ पे? राइट में, वो लेफ्ट में था, ये राइट में है। ठीक है, कहाँ पे? लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हरियाणा, पंजाब जो है आपका पाकिस्तान। ठीक है, जो है हमारा इंडिया में पंजाब है और एक पाकिस्तान में जो पंजाब है, तो वो पाकिस्तान वाले पंजाब में लरकाना डिस्ट्रिक्ट में ये राइट बैंक पे इंडस रिवर के मिला। ठीक है, आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की 1922 में, ये मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, अब मोहनजोदाड़ो आपने मूवी देखी होगी, है ना? मोहनजोदाड़ो मूवी आई थी ना, तो आपने देखा होगा उसमें, तो उसमें बहुत सारी चीजें भी हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लार्जेस्ट सिटी थी। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया सबसे बड़ी सिटी कौन थी, तो मोहनजोदाड़ो ही थी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, तो वहाँ पे आपने रिचुअल्स रहते मूवी में, तो आपने देखा होगा वहाँ पे ग्रेट बाथ वहाँ पे भी था। ठीक है ना, ग्रेनरी यहाँ से भी मिली है, लेकिन 6 अगर पूछ लिया एग्जाम में कि 6 ग्रेनरी एक साथ कहाँ मिली है, तो हड़प्पा में मिली है। ग्रेनरी तो यहाँ से भी मिली, लेकिन 6 ग्रेनरी हड़प्पा से मिली है। ठीक है, ब्रॉन्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डांसिंग जो गर्ल है ब्रॉन्ज की, ठीक है, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल यहीं से मिली है। तो एक गर्ल मिली है डांसिंग ब्रॉन्ज की, यहीं से मिली है। ठीक है, सील ऑफ पशुपति महादेव। ठीक है, पशुपति महादेव की सील मिली है। ठीक है, यहाँ से। दूसरा है आपका स्टेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन। तो एक आदमी मिला है जिसका एक हाथ टूटा हुआ था, हम देखेंगे कभी। तो एक आदमी है जिसके दाढ़ी बनी हुई है। ठीक है, दाढ़ी है, तो एक बियर्ड मैन मिला है, दाढ़ी वाला एक आदमी मिला है जिसके जो है स्टेटाइट स्टैचू बने। स्टेटाइट एक तरह का पत्थर है, उसी का बना हुआ एक आदमी मिला है मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, तो क्या है? डांसिंग गर्ल, स्टेटाइट स्टैचू। ठीक है, ग्रेट बाथ, ये जो है इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट सिटी भी है ये। पीस ऑफ वुवन कॉटन। ठीक है, तो बुना हुआ एक कॉटन का जो है कपड़ा मिला है, यानी कि कॉटन बुना जाता था वहाँ पे। असेंबली हॉल एग्जाम में आता है, असेंबली हॉल कहाँ पे मिला है? मोहनजोदाड़ो में। मेसोपोटामियन सील मिला है और डाइस मिला है। डाइस मतलब समझते हैं ना, जो आपने देखा होगा कि या तो हम वो लूडो खेलते तो लूडो में भी 6 2 3 ये होता है ना, तो वही डाइस होता है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा शकुनी जब वो खेलते थे तो उसमें वो डाइस खेलते थे, वो हाथ से खेलते, तो इसका मतलब डाइस खेला जाता था। ये एक खेल था वहाँ पे, एक मनोरंजन का एक साधन था। तो मेसोपोटामियन जो है सील का मिलना मतलब मेसोपोटामिया यानी कि इजिप्ट, वो जो गल्फ का एरिया है उधर का जो है वो एक एरिया है, वो सील मिला है, यानी कि वहाँ से इंडिया का ट्रेड होता था उस टाइम। तो ये जो है पूरी चीजें थी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा साइट है वो है
सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर ये जो है स्टीन ने 1929 में डिस्कवर किया था, ठीक है, किसने किया था, स्टीन ने किया था 1929 में। ये जो है आपका साउथ वेस्ट बलूचिस्तान में है, दस्त रिवर पे, ठीक है। तो एग्जाम में आगे कौन से रिवर पे था सुतकांगेडोर, तो ये दस्त रिवर पे था साउथ बलूचिस्तान में। ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन, ठीक है, बेबीलोन और हड़प्पा के बीच में ट्रेड पॉइंट था, ये ट्रेड होता था यहीं सुतकांगेडोर से, ठीक है। अब चहुंदड़ों की बात करें तो मैके और मजूमदार, ठीक है, चहुंदड़ों को मैके और मजूमदार, तो MM, ठीक है, दोनों ही MM है। तो मैके ने 25 में और मजूमदार ने 1931 में जो है चहुंदड़ों की खोज की थी। ये लेफ्ट प्लेन्स ऑफ द इंडस जो है इन सिंध पाकिस्तान, ठीक है, कहाँ पे, इंडस रिवर के सिंध नदी के लेफ्ट साइड में जो है पाकिस्तान में, ये सिंध प्रांत में पाकिस्तान में ये साइट है चहुंदड़ो, ठीक है। यहाँ पे चहुंदड़ो में क्या क्या था, बीड मेकिंग, है ना, बीड मतलब ऐसे जो ये जो मान लीजिए बीड है, कोई मोती है और इसमें होल होता था, तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई धागा डाल के हम पूरा माला बना सकते थे, तो इस तरीके की बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी यहाँ पे। इंडस्ट्रियल टाउन था ये। फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग चेजिंग अ कैट, तो ये भी एग्जाम में आ जाता है कि जो एक कुत्ता था एक बिल्ली को कुत्ता था एक बिल्ली को दौड़ाते हुए, वो जो फुटप्रिंट है, जो पदछाप है, वो कहाँ मिले हैं, वो चहुंदड़ों में मिला है, ठीक है। और एंटीलोप ये जो है यहीं पे मिले हैं, इसके एंटीलोप यहाँ पे नहीं मिले, ठीक है। एंटीलोप देखिए। आमरी कहाँ पे है, आमरी जो है ये जो है इंडस रिवर की साइट है, और ये जो है इसकी डिस्कवरी मजूमदार ने 1935 में की। यहाँ पे एंटीलोप के एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट हमारा है लोथल, ठीक है। लोथल जो है ये SR राव 1945 में, ठीक है, SR राव के द्वारा 1945 लोथल, गुजरात ऑन द भोगवा रिवर, तो लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, भोगवा रिवर पे है। फर्स्ट मैन मेड जो है पोर्ट था, ये पहला मैन मेड पोर्ट था, ये लोथल पोर्ट के लिए जाना जाता है। डॉकयार्ड था यहाँ पे। राइस हस्क मिला है, चावल की भूसी मिली है। एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन रंगपुर से मिला है, लोथल के बगल में रंगपुर एक जगह थी, वहां से राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। फायर ऑल्टर मिला है, तो याद रखिएगा लोथल में फायर ऑल्टर मिला है, ठीक है, फायर ऑल्टर, ठीक है। फायर ऑल्टर मतलब होता है कि जहाँ पे इस तरीके से जो है मतलब एक होता है ना बेदी, जो अग्नि बेदी, इसको अग्नि बोधी बोल सकते हैं, तो अग्नि बेदी जहाँ पे हम कोई रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, तो फायर ऑल्टर मिला है। डिस्कवरी ऑफ पर्सियन गल्फ सील, ठीक है, तो लोथल से पर्सियन गल्फ सील मिला है, यानी कि हम पर्सियन गल्फ से ट्रेड कर रहे थे। बरियल जो है डबल बरियल मिला है यहाँ पे। उसके बाद मेटल वर्कर भीमबेटका, सॉरी मेटल वर्कर और जो है बीड मेकर्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी मेटल वर्कर और बीड मेकर्स थे जो मोस्टली लोग थे यहाँ पे भी जो है ट्रेड होता था, यहाँ पे इंडस्ट्री पूरी थी मेटल वर्क की और बीड मेकर्स की, ठीक है। काली बंगन की बात करें तो ये अमलानंद घोष ने डिस्कवर किया था। काली बंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, तो ये 1951 में जो है आपका अमलानंद घोष ने और BK थापर ने 1961 में इसकी डिस्कवरी की थी। ये काली बंगन कहाँ पे, हनुमानगढ़ राजस्थान में है, घग्घर नदी पे है, घग्घर नदी के वो भी कहाँ पे, लेफ्ट साइड में है काली बंगन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फरोज ऑफ प्लाउड फील्ड, ठीक है, तो प्लाउड फील्ड मतलब ऐसी जमीन नहीं थी जहाँ पे फरो बने हुए, फरो मतलब समझते हैं मेड़, ऐसे बोलते हैं ना, मेड़ भी नहीं होता, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर अगर चली तो मिट्टी जो है एक जगह ऐसे इकट्ठा हो जाती है, ऐसे बन जाता है फील्ड में, तो उसको फरो बोलते हैं। तो ऐसा फरो मिला था यहाँ पे, प्लाउड जो है लगा कि हाँ यहाँ पे खेती होती है। पहला जो है जो ये काली बंगन था, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। देखिए अभी हम देखेंगे कि जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत पर्टिकुलर चीज़ थी, जो अभी टाउन प्लानिंग थी ये बहुत अच्छी थी, यहाँ पे हर जगह ड्रेनेज फैसिलिटी थी, ठीक है ना, यानी कि जो पानी का निकास था हर जगह व्यवस्था थी। लेकिन काली बंगन जो है कहीं ना कहीं काली बंगन में ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा बैकवर्ड था थोड़ा, ठीक है। फायर ऑल्टर यहाँ पे मिले, तो कहाँ से फायर ऑल्टर मिले, काली बंगन से भी मिले और लोथल से भी मिले। दूसरा क्या है, एविडेंस ऑफ द अर्थक्वेक, तो ये जो हनुमानगढ़ राजस्थान में काली बंगन है वहां से अर्थक्वेक के एविडेंस मिले। कैमल बोन मिली, तो कैमल बोन आप कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको काली बंगन याद है कि हनुमानगढ़ राजस्थान में है, तो ये जो है सटा हुआ एरिया है हरियाणा वगैरह, हरियाणा जो है राजस्थान से, तो कैमल वहाँ पे मिल सकते थे। मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। बुल जो है वुडन प्लाउ, ठीक है, लकड़ी का हल मिला है, आयरन वगैरह नहीं मिला था, लकड़ी का हल मिला है यहाँ पे। स्कल ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चे का जो है चाइल्ड का इस एविडेंस यहाँ पे मिला है, स्कल मिला है, उससे पता चलता है कि उसकी कुछ सर्जरी की गई थी, तो सर्जरी की पहली एविडेंस यहीं पे मिली है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सुरकोटडा, तो सुरकोटडा जो है GP जोशी ने 1964 में, ये गुजरात में है। यहाँ पे जो है बोन्स ऑफ हॉर्स, ठीक है, हॉर्स के बोन मिले हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी हम आगे बताएंगे कि हॉर्स का एविडेंस यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे जो है सबसे पवित्र जो एनिमल था वो यूनिकॉर्न था, हॉर्स नहीं था। हॉर्स के बोन मिले हैं, लेकिन ये भी डिस्प्यूटेड है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो हॉर्स के ही हैं, क्योंकि बहुत ही ऐसे स्टेज में मिले हैं कि जो मतलब हम कयास लगा रहे हैं कि हॉर्स के बोन होंगे, ठीक है। ओवल ग्रेव, ठीक है, अब अगर कहा गया ये अंडाकार ग्रेव कहाँ पे मिला है, ये जो है आपका सुरकोटडा में मिला है, ठीक है। पोर्ट बरियल एंड बीट,
सुरकोटा में भी बीड वगैरह बीड मेकिंग होती थी, यानी कि जो मोती है उसको जो है होल करके उसमें माला बनाना, ये सब चीज़ें वहाँ पे होती थी। पॉट बरियल, पॉट मतलब होता है किसी चीज़ में रख के किसी आदमी को दफन कर देना, तो पॉट बरियल यहाँ पे था। अब देखिए बनवाली पे आते हैं, तो बनवाली जो है ये है आर.एस. बिष्ट ने 1974 में खोजा इसको, और ये हिसार में हरियाणा में है बनवाली। तो कालीबंगा भी हिसार जो हरियाणा में है और बनवाली भी हरियाणा में है। ये बीड जो है यहाँ पे बीड इंडस्ट्री यहाँ पे भी थी, यहाँ पे बीड का काम होता था, ठीक है। दूसरा एविडेंस ऑफ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर। अब यहाँ पे देखिए बनवाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हड़प्पन कल्चर और प्री हड़प्पन दो कल्चर का मेल था यहाँ पे, ठीक है। लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न, तो यहाँ पे भी ग्रिड पैटर्न मतलब होता है कि जैसे चेस पैटर्न होता है, जैसे चेस का पूरा एक होता है ना कि ब्लैक और व्हाइट एक पूरा एक पैटर्न होता है, तो उसी पैटर्न पे यहाँ पे घर बने थे। लेकिन यहाँ पे ये वाले जो घर थे ग्रिड पैटर्न पे ये नहीं बने थे कालीबंगा में, ठीक है। सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे, कालीबंगा में नहीं था, बनवाली में भी नहीं था, यानी कि जो है थोड़ा सा जो हरियाणा वाला एरिया था उतना डेवलप नहीं था। याद करने के लिए समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब जो है टॉय प्लाऊ मिला था, खिलौना एक प्लाऊ मिला था, खिलौने का बना हुआ एक प्लाऊ था, ठीक है। मतलब एक प्लाऊ बना था जो खिलौने के फॉर्म में था, बड़ा सा प्लाऊ नहीं मिला था। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, ये इंपॉर्टेंट है, क्ले फिगर मिला था मदर गॉडेस का। धोलावीरा आर.एस. बिष्ट इन 1985, ये जो है आपका गुजरात रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, गुजरात रन ऑफ कच्छ में लूनी रिवर के जो है तट पे था। ये सेकंड लार्जेस्ट साइट ऑफ आफ्टर राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी जो था ये जो है पहली सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट थी राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी पहली लार्जेस्ट साइट है, और ये जो आपका दूसरा जो साइट है वो धोलावीरा है, ठीक है। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था यहाँ पे, वाटर रिजर्वायर मिला है। 3 पार्ट्स जो है टाउन के 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, सिटाडल जो है मिडिल टाउन और जो है लोअर टाउन, ठीक है, यानी कि अपर सिटाडल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। तो 3 पार्ट में धोला, अभी एग्जाम में बहुत बार आते हैं कि कौन सा ऐसा जो है जगह था जो 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो धोलावीरा था जो है आपका सिटाडल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन में डिवाइडेड था। अब है आलमगीरपुर, ये जो है आपका वाई.डी. शर्मा ने खोजा था इसको 1958 में, और ये हिंडन मेरठ में है, ठीक है, हिंडन नदी पर मेरठ में है। नेक्स्ट हमारा है, ये देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट हम देखेंगे। सबसे ऊपर की जो साइड मिली है नॉर्थ में वो जो है मांडा है, कश्मीर में मिला है। आलमगीरपुर जो है आपका ईस्टर्न में यूपी में मिला है। अगर वेस्टर्न में, वेस्टर्न मोस्ट जो है अगर एग्जाम में आ गए कौन सी साइड थी, तो ये है सुतकांगीडोर, ठीक है, पाकिस्तान में सुतकांगीडोर मिला है, और वेस्टर्न साइड में महाराष्ट्र दैमाबाद, ठीक है। तो इतना जो है लंबा चौड़ा ये जो है इतनी बड़ी साइट्स थी है, ठीक है। कौन कौन सी, हड़प्पा में मांडा कश्मीर, जो हड़प्पा का जो साइट है नॉर्दर्न में सबसे नॉर्दर्न मोस्ट वो मांडा कश्मीर, ईस्टर्न मोस्ट आलमगीर यूपी, जो है साउदर्न मोस्ट जो है आपका दैमाबाद, और इसके बाद जो है वेस्टर्न मोस्ट है वो सुतकांगीडोर और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, तो देखिए यहाँ पे टाउन प्लानिंग की बात अगर करें तो देखिए टाउन प्लानिंग जो है, टाउन जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिटाडल और लोअर टाउन। सिटाडल मतलब होता है एक ऊंचा हिस्सा, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा, और एक जो है नीचा हिस्सा। तो सिटाडल भी था, ऊंचा हिस्सा भी था और नीचा हिस्सा भी था। तो इसका मतलब है सिटाडल जो था ऊपर वाला, वहाँ पे कोई मतलब इंपॉर्टेंट लोग रहा करते रहे होंगे, हो सकता है कि जो है कोई बिजनेसमैन होते हों या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो लोग ऊपर रहते थे सिटाडल पे, और लोअर टाउन पे जो वर्कर क्लास था वो लोग रहते थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्लास डिवीजन तो था वहाँ पे। दूसरा है मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। सिटाडल जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में जो सिटाडल था, यानी कि जो अपर ऊंचा वाला जो टाउन था, पार्ट था, वो वॉल था, वो घेरा हुआ था। कालीबंगन में दोनों घेरा हुआ था, यानी कि ऊपर और जो है नीचे दोनों ही पार्ट जो है घेरा था। कालीबंगन में बोथ सिटाडल एंड लोअर टाउन वॉल्ड। याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में सिर्फ सिटाडल जो है वॉल्ड था, चहरदीवारी थी, और कालीबंगन में, ठीक है, कालीबंगन में दोनों ही सिटाडल और लोअर टाउन दोनों ही जो है अलग अलग जो है घेरा हुआ था, वॉल बनाई गई थी। कालीबंगन एंड लोथल फायर अल्टर मिले। अभी हमने देखा था कि फायर अल्टर कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन और लोथल से। रेक्टेंगुलर टाउन प्लानिंग थी, इसको हम ग्रिड सिस्टम भी कहते हैं, जो हमने देखा कि 40 जो है डिग्री पे 90 डिग्री पे एक दूसरे को जो है काटते थे। जैसे आपका ग्रिड पैटर्न, जैसे आपका चेस बोर्ड का पैटर्न है, उसी पैटर्न पे पूरे घर बने हुए थे, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो जो है जिप्सम या लाइन सीमेंटेड जो है ड्रेनेज था, जो है नाला निकासी थी पानी की, उसकी वो बिल्कुल फिक्स नहीं होती थी, उसके ऊपर की स्लेट्स वो ऐसे रखी होती थी, जब आपको साफ करना है तो उसको निकाल के उठा के साफ कर दीजिए, और इस तरीके की जो है पूरी यहाँ पे सिस्टम था, ठीक है। दूसरा है हाउस ड्रेन्स कनेक्टेड विद स्ट्रीट ड्रेन्स, ठीक है। हर घर के जो घर के ड्रेन्स थे वो एक बड़े स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थे। कालीबंगन नो स्ट्रीट ड्रेनेज। तो अभी हमने देखा था कालीबंगन जो है वहाँ पे कोई स्ट्रीट ड्रेनेज नहीं था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कालीबंगन कहाँ का साइड था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है हाउस, कैसा था।
हैड देयर प्राइवेट वॉल्स एंड टॉयलेट्स, प्राइवेट वेल्स एंड टॉयलेट्स, ठीक, अपने उनके प्राइवेट कुएं थे, जैसे हर घर में एक नल होता है वैसे ही वहाँ पे उनके अपने पर्सनल नल्स थे, कुएं थे, और क्या थे, टॉयलेट्स अपने पर्सनल थे। एंट्रेंस डोर ओपन इनटू द साइड लाइन, अब देखिए यहाँ पे मैंने बना भी दिया है, ये जो मेन है ना, यहाँ से ये मेन एंट्रेंस है, तो यहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं, कटा हुआ है, देखिए यहाँ पे एंट्रेंस नहीं है, लेकिन यहाँ साइड से था, क्योंकि रोड आपकी यहीं से जा रही थी, तो यहाँ से अगर एंट्रेंस होता तो पूरे घर में जो भी कुछ होता है तो रोड पे दिखता, इसलिए ये जो है साइड से एंट्रेंस करते थे। दूसरे ये विंडो जो है वो रेयरली मिलता था, जो है सिक्योरिटी पर्पज से विंडो जो है वो लोग नहीं रखते थे, ठीक है, ये चीज थी। एग्रीकल्चर की बात करें तो वीट और बार्ली, डेट्स, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन, लेग्यूमिनस मतलब जो दालें होती हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली थी। थोड़ा लेक्चर लंबा हो जा रहा है क्योंकि हर चीज़ें एक्सप्लेन, इसके बाद इससे बाहर कहीं आएगा भी नहीं, ठीक है, इतना आपने कवर कर लिया तो सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब देखिए, नो हो और द प्लाउ शेयर, मतलब यहाँ पे कोई जो है प्लाउ शेयर यानी कि प्लाउ करने के लिए वो कोई ऐसा कुछ मिला नहीं था, ठीक है ना। लकड़ी के, अच्छा, फरोज मिले थे, कालीबंगन में भी हमने पढ़ा कि फरो मिलते, मतलब ऐसा फील्ड मिला था जहाँ पे कहीं पे उसकी जो है उसको जुताई हुई हो, ठीक है, जुताई हुई हो, लेकिन जुताई करने के जो इंस्ट्रूमेंट था वो ऐसा कहीं नहीं मिला था, ठीक है। अब देखिए, टेराकोटा में मिला था प्लाऊ, टेराकोटा मतलब एक जो है मिट्टी होता है जिससे बच्चों के खेलने के लिए कुछ खिलौने बनाए जाते थे, तो ये जो टेराकोटा का प्लाऊ मिला है ना, बच्चों के खेलने के लिए प्लाऊ मिला है, मॉडल ऑफ प्लाऊ। यूज्ड वुडन प्लाऊ बाय ऑक्सन एंड कैमल्स, तो कैमल्स और ऑक्सन, जैसे अभी कभी आपने टीवी मूवी में देखा हो कि जो ऑक्सन होते हैं, बैल जो होते हैं या कैमल्स, उनसे जो है खेत जुतवाया करते थे लोग, लकड़ी के जो है प्लाऊ हुआ करते थे। लिफ्ट इरिगेशन रेदर देन द कैनाल, तो कैनाल इरिगेशन नहीं हुआ था, यहाँ पे कैनाल इरिगेशन नहीं था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की बात करें तो देखिए कौन कौन से एनिमल्स थे, ऑक्सिन, बोफेलो, गोट, शीप, पिग्स, ये सारे जो है डोमेस्टिकेट किए जाते थे। हम्प बुल जो है बहुत फेमस था, है ना, हम्प बुल, कुबड़ वाला बैल, ठीक है। फिर है बीस्ट जो है अप बर्डन, यानी कि भार सहने वाला, जो सब जैसे अभी आजकल गधे होते हैं, मतलब गधे मतलब जो जानवर होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ रख दिया जाता है, वो लेके चलते हैं, उनको धोबी वगैरह उसको यूज करते हैं, तो ऐसे ही बीस्ट ऑफ बर्डन को कहते हैं जो सारा बोझ उठाते हैं। तो बीस्ट ऑफ बर्डन कौन थे, कैमल्स और एसेस थे, ठीक है। हॉर्स नहीं मिला है यहाँ पे, बोन्स ऑफ हॉर्स भी नहीं मिला है, रिमेन्स ऑफ अ हॉर्स इन सुरकोटड़ा मिला है, लेकिन वो डाउटफुल है, अभी हमने पहले ही आपको कंफर्म कर दिया था ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्पिनिंग एंड वीविंग यहाँ पे होती थी, मतलब जो है बुनाई उनाई का काम होता था, बीड मेकिंग होती थी, मोती बनाया जाता था, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग होता था, ठीक है, पॉटरी जो है बनाया जाता था, ठीक है। और ये जो है जैसे जैसे मान लीजिए पॉटरी है, अगर बनाया गया है, ये पॉट है कोई, ठीक है, तो इसका जो बेस होता था ये पूरा काला रंग का होता था, और इस पे कोई डिजाइन बनानी है तो डिजाइन जो है रेड कलर से बन जाती थी, तो इस तरीके का था। बीड मेकर्स चहुंदड़ों में थे, ठीक है, बीड मेकर्स कहाँ थे, चहुंदड़ों में थे, ठीक है, और लोथल में थे। मेटल वर्कर जो है थे, यहाँ पे डांसिंग गन बनाया गया, गोल्ड सिल्वर और ये सब चीजें, अगर पूछा जाए कि गोल्ड सिल्वर था कि नहीं, तो बिल्कुल ये लोग यूज करते थे गोल्ड सिल्वर, ठीक है। ट्रेड की बात करें तो देखिए मेसोपोटामिया, सुमेरिया जो है और इराक, बहरीन, यहाँ से ट्रेड हुआ करता था इन लोग का। सुमेरियन टेक्स्ट में ये चीज मिली है कि मेलुहा, इमॉर्टल ऑफ मेलुहा पढ़ा है ना आप लोगों ने, अमरीश जी की लिखी हुई है इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, तो उसमें जो है मेलुहा रीजन को सिंध का प्रांत कहते थे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे शंकर भगवान का एक, मतलब हर चीज काल्पनिक उन्होंने बताया है, तो एक जो है मॉडर्न तरीके से लिखने की कोशिश की है, शंकर जी पार्वती जी का पूरा एक चित्रण किया है उसमें बुक में। तो इमॉर्टल ऑफ मेलुहा में वही मेलुहा जो सिंध का प्रांत था, वहां पे जो है उसका मेंशन मिलता है सुमेरियन टेक्स्ट में, ठीक है। साथ में दिलमुन और मकरान, दिलमुन और बहरीन मकरान का भी जिक्र मिलता है मेलू जो है आपका कौन से सुमेरियन टेक्स्ट में, तो इसका मतलब हमारा ट्रेड वगैरह वहाँ पे हुआ करता था। इंडस जो है सील मिली है कहाँ पे, मेसोपोटामिया में, ठीक है। बार्टर सिस्टम में भी कभी कभी जो है कुछ चीजें बार्टर से, जैसे मान लीजिए कोई चीज हमें लेनी है तो वो जो है उनके हिसाब से उनको क्या चाहिए तो हम बार्टर सिस्टम कर लेते थे, मतलब लेन देन की प्रथा, कुछ ऐसा पैसा वगैरह नहीं देते थे उसके बदले। और इसके बाद जो है लैंड ट्रांसपोर्ट भी होता था और रिवर ट्रांसपोर्ट भी होता था। तो लैंड ट्रांसपोर्ट कुछ एनिमल्स हुआ करते थे, रिवर ट्रांसपोर्ट जो है आपका शिप्स वगैरह से, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो हायरार्की थी, मैंने बताया सिटाडल और लोअर टाउन था, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएशन था ही, सोशल डिफरेंशिएशन था। बोथ जो है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके के लोग रहते थे। कॉटन वुलन दोनों तरीके के क्लॉथ्स पहने जाते थे, फैशनेबल हो करते थे। हम लोगों ने बताया अभी शीशा और ये वो कहाँ से मिला है ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलती थी। वैनिटी बॉक्स मिला था, आइवरी जो है कॉम्स मिला था, ठीक है ना, कॉम्स बाल झाड़ने के लिए, कंघी करने के लिए, ठीक है।
तो रेजर्स मिले थे, पाउडर्स मिला था, ठीक है, ऑयल जो है परफ्यूम्ड ऑयल मिला था, लिपस्टिक मिला था, बैंगल मिला था, वैनिटी बॉक्स ही पूरा मिल गया था। वीमेन जो है बहुत रिस्पेक्टेबल थी, उनको सम्मान दिया जाता था। पॉलिटी की बात करें तो कोई क्लियर नहीं कि कौन राज कर रहा था, वहाँ पे कोई राजा था या कोई मर्चेंट था। तो मेनली हम लोग कयास लगाते हैं कि यह जो है एक बिजनेस वाली सोसाइटी थी, मर्चेंट लोग, ट्रेडर्स लोग जो है रूलर्स थे वहाँ पे। रिलीजियस अगर प्रैक्टिस की बात करें तो देखिए यहाँ पे टेराकोटा फिगरिंग ऑफ वुमेन मिला था, ठीक है, वुमेन की एक टेराकोटा की फिगरिंग मिली थी, गॉडेस ऑफ अर्थ, और इनको फर्टिलिटी गॉड कहते हैं, यानी कि जो है धरती माता को जो है गॉडेस ऑफ अर्थ कहा जाता था और गॉड ऑफ फर्टिलिटी भी कहा जाता था। सील ऑफ मेल डिटी, पशुपति जो है शिवा मिले हैं, पशुपति जो है शिवा मिले हैं, यहाँ पे मेल डिटी मिले हैं। तो वर्शिप की बात करें, कोई टेम्पल नहीं मिला, एग्जाम में टेम्पल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल की अगर बात करें तो वन हॉर्न राइन जो है आपका वो यूनिकॉर्न, ठीक है, वन हॉर्न राइनो और यूनिकॉर्न, ठीक है, वर्शिप करते थे वन हॉर्न राइनो का और यूनिकॉर्न का। तो ये जो है हमारा एनिमल्स था। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है बरियल जो प्रैक्टिसेस थी। तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ बरियल थे, 3 तरीके के बरियल यहाँ पे मिलते थे। पहला तो कंप्लीट बरियल, दूसरा है फ्रैक्शनल बरियल और तीसरा है पोस्ट क्रिमेशन बरियल, ठीक है। अब बरियल करते थे तो 3 तरीके से बरियल, एक तो कंप्लीट बरियल पूरी तरीके से जो है बरी कर दिए, जो है दबा दिए मिट्टी में, दूसरा है फ्रैक्शनल बरियल, तीसरा है पोस्ट क्रिमेशन बरियल, पहले क्रिमेशन करते थे उनकी अस्थियों को, उसके बाद फिर जमीन में गाड़ते थे। और फ्रैक्शनल बरियल मतलब क्या होता है कि पहले क्या है कि चील कौवों को या फिर एनिमल्स को रख देते थे कि उनकी मांस जितना खा सकते हो खा लें, उसके बाद जो बचता था वो उसको बरी कर देते थे, ठीक है। और देखिए जब बरी करते थे तो जो है जो सर का हिस्सा था वो नॉर्थ साइड में और पैर जो है साउथ साइड में, ऐसे करके करते थे। सुरकोटड़ा जो है वहाँ पे पोस्ट जो है और पॉट बरियल मिला है, सुरकोटा से पॉट बरियल मिला है, यानी कि पॉट में बरियल कोई चीज में रख के बरी कर रहे हैं। वेट्स और मेजर की बात करें तो देखिए 1, 2, 8, 16 और 64 के उसमें वेट होता था इनका। और एक तरीके का और वेट था जो 16, 160, 320 और 640, इस तरीके से वेट था इनका, ठीक है। एक स्ट्रिक मिली है जिसमें जो है कुछ मेजरमेंट किए गए हैं, उससे भी जो है नापने का काम करते थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो देखिए हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी भी डिसाइफर नहीं हुआ है, अभी इसकी खोज नहीं हुई है कि कौन सा क्या चीज लिखा है। वो जो है लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखा करते थे। पिक्टोग्राफिक स्किल्स जो है इनकी स्क्रिप्ट थी। पिक्टोग्राफी मतलब होता है हर चीज चित्र करके, वो चित्रण करके बनाते थे, मतलब हर चीज का एक चित्र होता था। और ये चित्र बहुत ज्यादा नहीं, 250 से 400 तक पूरे टोटल चित्र हैं जिनसे वो सेंटेंस को लिखा करते थे। जो है विस्ट्रोफेंडन जो है लिपि थी इनकी। विस्ट्रोफेंडन मतलब होता है ये राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे, लेकिन ये लेफ्ट फिर राइट टू लेफ्ट मतलब जैसे उर्दू लिखा जाता है, लेकिन फिर लेफ्ट टू राइट नहीं आते थे, फिर से राइट टू लेफ्ट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट, फिर वहीं लेफ्ट से राइट को स्टार्ट कर देते थे। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, फिर यहाँ लिखा, फिर मैं यहाँ नहीं आई लिखने की, यहाँ से मैं फिर से लिख रही हूँ, नहीं ये नहीं बल्कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे ऐसे से लिख रही हूँ, तो इसको विस्ट्रोफेंडन लिपि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंड ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो देखिए हड़प्पन कल्चर जो है एंड कैसे होता है, इसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ कहा है। देखिए नेचुरल कैलामिटी जो है कैनेडी कहते हैं कि नेचुरल कैलामिटी थी जो जिसकी वजह से जो है ये खत्म हो गया सिविलाइजेशन। फिर कुछ लोग कहते हैं आर्यन इन्वेजन हुआ, ये मॉर्टिनियर कहते हैं कि आर्यन लोग आए थे और इनको खत्म कर दिए। थर्ड लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ था, तो स्टीन और घोष जो है ये लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ। अर्थक्विक का कुछ लोग कहते हैं, अर्थक्विक कौन कहता है, ये रॉबर्ट है वो कहते हैं अर्थक्विक आया था, ठीक है। तो रॉबर्ट रेक्स इनका कहना है कि अर्थक्विक की वजह से ये जो है सिविलाइजेशन खत्म हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है ज्वेलरी। ज्वेलरी में अगर एग्जाम में आ गया कि ज्वेलरी की प्रैक्टिस करते थे कि नहीं, तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा ज्वेलरी है क्या, यानी कि एनिमल वर्शिप और ट्री वर्शिप, है ना, एनिमल्स और ट्री की वर्शिप। तो ये जो है करते थे, बिल्कुल करते थे, क्योंकि एनिमल्स यूनिकॉर्न की वर्शिप करते थे, ट्री की वर्शिप, पीपल की वर्शिप करते थे। लॉयन यहाँ पे नहीं मिला है, ठीक है। अमारी में राइनोसोर्स के एविडेंस मिले हैं, अमारी में राइनोसोर्स के मिले हैं, लॉयन नहीं मिला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है आयरन जो है यहाँ पे नहीं मिला। अब एग्जाम में आ गया कि आयरन लोग को पता था, आयरन लोग को नहीं पता था। शिव और शक्ति का वर्शिप जो है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप थी, ठीक है। शिव शक्ति का वर्शिप फैलस और लिंगम जो है आपका योनि के फॉर्म में करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, हड़प्पन स्क्रिप्ट है। अगर ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट की बात करें तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है 5th सेंचुरी बीसी में। अगर ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट की बात करें तो हड़प्पन स्क्रिप्ट होगा, लेकिन ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड जिसको खोज लिया गया है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, वो 5वीं सेंचुरी में हुआ, ठीक है। स्वास्तिक सिंबल इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला था। इंदिरा अक्यूज्ड ऑफ डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, तो ये मॉर्टिन व्हीलर ने इंदिरा को अक्यूज किया था कि इंदिरा ने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। इनको इसीलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे जो है वैदिक सिविलाइजेशन में कि इनको पुरंदर कहा गया है। पुरंदर मतलब होता है किला तोड़ने वाला। तो मार्टिन ल्यूथर ने उसको मॉर्टिन व्हीलर ने कनेक्ट कर दिया कि इंदिरा ही थे जो है इंडस वैली जो आपकी सिविलाइजेशन उसको जिन्होंने बर्बाद किया। फिर आपका है ऋग्वेद।
ठीक है, ऋग्वेद में बैटल ऑफ हरियुम्पा, ठीक है, बैटल ऑफ हरियुम्पा का मेंशन है ऋग्वेदिक में। तो बैटल ऑफ हरियुम्पा को कनेक्ट किया गया है जो है आपका बैटल ऑफ जो यहाँ पे ये हड़प्पा, हरियुम्पा को हड़प्पा से कनेक्ट किया गया। तो ये कहाँ पे है, ये ऋग्वेदा में है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी अगर इसके सिविलाइजेशन की बात करें तो मेसोपोटामिया, तो ये कौन कौन सी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना, ये कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी इसके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कवर किया। अब साइड से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे श्रीनगर है, मांडा है, राखी गढ़ी है, कालीबंगा है, थार डेजर्ट है, ये पेशावर है, मेहरगढ़ है, हड़प्पा है ना, रानागुंडा है और मोहनजोदारो है, कोट डीजी है, थार है, देख लीजिए यहाँ पे आमरी है, यहाँ पे चहुंदड़ो है, धोलावीरा है, ठीक है, और रोजड़ी है, फिर लोथल है, सुरकांगेडोर है, सुतकांगेडोर है, ठीक है, और सुरकोटडा, ठीक है, सुरकोटडा सुरकांगेडोर 2 चीज होती है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये जो है आपके साइड्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। अब ये जो है हमारा हो गया, हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ज्योग्राफी। तो अभी कुछ देर में ज्योग्राफी का लेक्चर आ जाएगा। ये पहला पूरा वीडियो था, आप कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि हमें 2 चीज़ें कवर करनी थी। एक्चुअली ये 3-4 दिन का होता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हमने एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश की है ना। ऐसे हम इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो एटलीस्ट जो है हमें 4 दिन 5 दिन लगते हैं इसको कवर करने में। तो वीडियो मुझे पता है थोड़ी सी बड़ी हो गई है। आप एक बार अपना कॉमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ज़रूर कि मतलब आपको अगर कोई चेंजेस चाहिए होते हैं या कुछ और कोई चेंजेस करना हो तो आप जो है कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।